मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से हार जाते हैं तो हम जीती हुई बाजी को भी हार जाते हैं, और अगर हम मन से जीत जाते हैं तो हम हारी हुई बाजी को भी जीत जाते हैं। ये कितना सच है, अपने खूबसूरत अनुभव को ज़रूर बताइएगा। हमारा मन कमज़ोर रहता है तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से अगर हमारा शरीर कमज़ोर रहता है तो हम सर्वाइव कर ही नहीं पाते हैं और बहुत से परिस्थितियों का सामना करने लगते हैं। आइए देखते हैं कमज़ोर मन की क्या निशानी है, कैसे पता चले कि हमारा मन कमज़ोर है या हमारा मन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हम ये भी जानेंगे कि हम अपने कमज़ोर मन को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। कमज़ोर मन की सबसे पहली निशानी ये है कि आप किसी दूसरे पर हावी ही होना चाहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप किसी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, सोचते हैं कि ये मेरे हिसाब से हर चीज़ करे, तो आपका मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर हमारा मन मजबूत होता है तो हम कभी भी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसको भी जीवन जीने देते हैं और अपने आप को भी जीवन जीने देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे सही गलत बताना बंद कर देते हैं। आपको जितना समझ आ रहा है आप उन्हें बताइए कि ये सही है, ये गलत है, और फिर उससे जीवन जीना आसान हो जाता है। अगर हम दूसरों में कमियां देखते हैं और अपने में भी कमियां देखते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कमियां देखी ही ना जाए। आप कमियां देखेंगे तभी तो आप खुद को सही कर पाएंगे, और दूसरों में कमियां देखेंगे तो आप खुद को बचा पाएंगे। लेकिन हमें कमियां के साथ साथ अच्छाइयां भी देखनी हैं। अगर हम अच्छाइयां स्वीकार कर लेते हैं तो ही हमारा मन मजबूत है। हम दूसरों की अच्छाइयां स्वीकार ही नहीं कर पाते और अपनी अच्छाइयों को भूल भी नहीं पाते हैं। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं कि दूसरों की अच्छाइयों को ही स्वीकार न कर पाएँ और अपनी अच्छाइयों को भूल ही ना पाएँ, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसीलिए अपनी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों देखिए और दूसरों की कमियाँ और अच्छाइयाँ दोनों देखिए। इसी तरीके से अगर हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा कम हैं और यह सोचते हैं कि हम दूसरे से बहुत ज़्यादा अधिक है, तो भी ये आपका कमज़ोर मन की निशानी है। हमारी हर सिचुएशन अलग है, दूसरे की हर सिचुएशन अलग है, दूसरे का जीवन अलग है। हमें बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं और गुस्से में ये भूल जाते हैं कि हमें क्या रिएक्शन करना है। वही हम बहुत कमज़ोर मन है। गुस्सा आ जाता है, वो बात सही है, लेकिन गुस्से में आप किस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं ये आपके मन को मजबूतता को दर्शाता है। अगर आपका मन कमज़ोर है तो आप गुस्से में कुछ भी कर डालेंगे, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है तो आप गुस्से में उतना ही करेंगे जितना उस परिस्थिति के लिए ज़रूरत होगा। हमारे सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, हम उसका सामना करना ही नहीं चाहते। ये हमारे कमज़ोर मन की निशानी है। हम किसी विपरीत परिस्थिति को बदलना ही नहीं चाहते, सोचते हैं कि ऐसे ही रहे, क्योंकि हमें अंदर से ही वो शक्ति नहीं मिलती है, तो हमारा मन कमज़ोर है। हम किसी भी बात को बहुत आसानी से स्वीकार ही नहीं कर पाते, हम किसी बदलाव को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते, तो हमारा मन बहुत कमज़ोर है। मन के मजबूत रहने की यही निशानी है कि हम हर परिस्थिति में हर चीज़ को स्वीकार करते रहते हैं। किसी बदलाव को स्वीकार करना है तो भी स्वीकार कर लेते हैं, किसी की गलती को स्वीकार करना है तो भी स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना है तो भी स्वीकार कर लेते हैं। यही सब हमारे मन को मजबूत और हमारे मन को कमजोरी को दर्शाता है। इसी तरीके से अब आइए देखते हैं कि हम अपने मन को मजबूत कैसे करें। कमज़ोर मन हो गया है, मजबूत कैसे करें। अगली वीडियो में जानेंगे कि हमारा मन कमज़ोर कैसे होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हम मजबूत कैसे कर सकते हैं। कमज़ोर मन को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है, आप अपने अस्तित्व देने वालों पर विश्वास कीजिए। जैसे हमारे माता पिता जो हमें ये देह स्वरूप में अस्तित्व दिए हैं, और ईश्वर, भगवान, खुदा जो हमें अंदर से एनर्जी दिए हैं जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। हम अपने माता पिता पर ही भरोसा नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने हमें अस्तित्व दिया है हम उन पर ही भरोसा नहीं कर पाते, और परिस्थितियां विपरीत होने की वजह से हमें ईश्वर पर भी विश्वास उठ जाता है। जब इस तरीके से करेंगे तो आपके जीवन में आपका मन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा और आपको भी शक्तिहीन करता जाएगा। जब हम किसी परिस्थिति से बहुत ज़्यादा लगातार उलझे हुए रहते हैं तब पर भी हमारा मन कमज़ोर होता जाता है। उलझने का मतलब ये है कि हम सोचते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों। जब तक आप इस परिस्थिति का सामना इस तरीके से करते रहेंगे तब तक आप और कमज़ोर होते जाएंगे। जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये विपरीत परिस्थिति मेरे सामने आई है, लेकिन इसमें मेरी ही कोई गलती है, मुझे ही कुछ सीखना है जिसकी वजह से मैं अपने आप को और मजबूत कर सकती हूँ, उसी समय आप इस तरीके से अपने आप को बदल लेंगे और आपका मन मजबूत होता जाएगा।
आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ का ब्लेम आप दूसरों के ही ऊपर डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? अगर दूसरों के ऊपर डालते रहेंगे तो आप यकीन मानिए आपका मन कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपका कैरियर नहीं बन पा रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, दूसरों को ब्लेम देना छोड़कर उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। आपका मन काफ़ी मजबूत हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि विपरीत परिस्थितियां चल रही होती हैं तो हम अपने कर्तव्य को ही करना छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हमारा मन बहुत कमज़ोर हो जाता है। हमारा जीवन ही ऐसा है, हम अगर अपने कर्तव्य को अपना निष्ठापूर्वक करेंगे तो हमारा मन मजबूत ही होता है, और अगर हम अपने कर्तव्य को छोड़कर सिर्फ अधिकार के पीछे भागेंगे तो यकीन मानिए हमारा मन हमेशा कमज़ोर ही होता जाएगा। इन तरीके से आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। अपने मन को मजबूत बनाइए और अपने जीवन को काफ़ी आसान बनाइए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।